गाइज, मैं हूँ एनिम प्ले एक्सप्लेन और हम द नाइट वॉचर है उसका पार्ट 2 एक्सप्लेन करने वाला। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले जाके वो देखो। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जो हमारा जो दूसरा कैरेक्टर होता है वो नीनियांग से अपना हाथ छुड़ा देता है। फिर वो बोलता है अब और क्या चाहिए मेरे से। तभी हमारा जो नीनियांग बोलता है मुझे ये सिर्फ केस सोल्व करना है। अगर ये केस सोल्व कर दूंगा तो ये मेरा माइंड जो पूरा शांत हो जाएगा। मुझे सिर्फ ये जानना है कि हुआ क्या था। अगर ये पता चल जाएगा तो मैं आराम से पीसफुली मैं यहाँ पे मर सकता हूँ और मैं यहाँ पे सजा काटने के लिए भी तैयार हूँ। तभी हमारा जो दूसरा कैरेक्टर होता है वो नीनियांग को बोलता है मैंने सिर्फ तुम्हारे मुंह से ही सुना इस केस की फाइल के बारे में। तभी हमारा जो नीनियांग बोलता है नहीं नहीं, तुम सिर्फ ये जाके सिर्फ तुम ये बता दो कि ये केस की फाइल मुझे कहाँ मिल सकती है। मैं कोई तुमसे बेहुदा मजाक नहीं कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ केस की फाइल की जो डिटेल है मुझे ला के दे दो। फिर हमारा जो नीनियांग होता है उसे देख रहा होता है। फिर मन ही मन में सोच रहा होता है क्या ये मेरी मदद करेगा भी या नहीं। तभी हमारा जो दूसरा कैरेक्टर होता है फिर वो नीनियांग को बोलता है मुझे सिर्फ थोड़ा सा टाइम दे दो, मुझे थोड़ा बहुत सोचने दो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। और फिर वहाँ से जाने लगता है। फिर नीनियांग हल्की सी सांस लेता है। फिर बोलता है कि शायद ये मेरी मदद कर पाएगा, मुझे लगता है ये मेरी जरूर मदद करेगा। तभी हमें एक अगले सीन में क्राइम सीन को दिखाया जाता है। फिर उसमें एक इन्वेस्टिगेशन हो रही होती है जो कि एक मर्डर केस की हो रही होती है। वहीं से वापस से सीन शिफ्ट होता है सीधा नीनियांग के पास जो कि जेल के अंदर सोच रहा होता है। फिर वो अपने मन ही मन में सोच रहा होता है जो सिल्वर गुमा हुआ था, अगर वहाँ पे कोई भी क्राइम सीन हुआ होता कोई ना कोई तो बॉडी मिलती। मैं भी जेल के अंदर हूँ, मैं इसका पूरा केस का पता भी नहीं कर सकता कि हुआ क्या था आखिरकार। मुझे लगता है कि केस की फाइल वापस से मिल जाएगी और उसे रीओपन करके मैं वापस से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकता हूँ और मैं देख सकता हूँ कि आखिरकार हुआ क्या था। ये मेरी मौत और ज़िंदगी का सवाल है। अगर मैं कुछ नहीं कर पाया तो मैं यहाँ पे फंसा ही रह जाऊँगा, अगर मैं कुछ कर पाया तो मैं यहाँ से निकल के भी जा सकता हूँ। तो मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। चलो देखते आगे क्या होता है। तो फिर हम अगले सीन में देखते हैं हमारा जो दूसरा कैरेक्टर होता है वहाँ पर जेल के अंदर आ चुका होता है। वो फिर नीनियांग की तरफ मुड़ता है। फिर वो बोलता है मैं वापस आ गया। तभी वो बोलता है जो केस की फाइल में जो जो लिखे हुए थे मैं इस पेपर में मैंने सारे के सारे वर्ड ऐसे कैसे उतार दिए हैं, तुम इन्हें पढ़ लेना और तुम्हें चेक कर लेना कि इसमें क्या क्या होता है। तभी हमारा जो दूसरा कैरेक्टर होता है वो बोलता है कि नीनियांग को कि अब मेरा टाइम खत्म हो गया है, अब मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। तभी वो देखता है क्योंकि नीनियांग कुछ भी जवाब नहीं दे रहा, तो क्योंकि उसको केस पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। तभी वो दूसरा कैरेक्टर होता है वो देखता है कि ये साला कुछ बोल भी नहीं रहा, तो मैं यहाँ से चलना चाहिए। तो फिर वो जाने लगता है। तभी हमारा जो दूसरा कैरेक्टर होता है वो जाते जाते बोलता है चलो ठीक है मैं यहाँ से जा रहा हूँ और तुम अब अपना ध्यान रखना। तभी हम अगले सीन में देखते हैं जो नीनियांग होता है काफ़ी ज़्यादा उस केस स्टडी को काफ़ी रीड कर रहा होता है और अपने मन ही मन में सोच रहा होता है आखिरकार मुझे जो पढ़ना था वो मैं पढ़ ही रहा हूँ और ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। जो केस की फाइल थी वो काफ़ी ज़्यादा उसके लिए यूज़फुल होने वाली है। फिर वो मन ही मन में सोचता है कि चलो ठीक है, जो मुझे लगता है कि जो इसका असली मालिक है उसने इस केस की फाइल को एक बार भी ओपन करके नहीं देखा होगा। अब मैं इसको पढ़ के मैं कुछ ना कुछ इसका सोल्यूशन निकाल पाऊंगा। इन सारे मामले के पीछे कौन हो सकता है मुझे यही पता करना है। और फिर वो वापस से पढ़ने लग जाता है। जो 3 दिन पहले ही जो हमारा जू पिंग जी होता है वो सारा का सारा जो सिल्वर वो बीजिंग के अंदर होता है जो वहाँ से लेके कहीं जा रहा होता है। तभी वहाँ पे एक गुंगन स्ट्रीट पड़ती है, वहाँ से एक ब्रिज पड़ता है, वहाँ पे ब्रिज पे होके वो निकल रहे होते हैं और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हवा भी चल रही होती है। हवा काफ़ी तेज़ थी तो इसकी वजह से जो घोड़े होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और डर के हमारे घोड़े इधर उधर भागने लगते हैं। तो वो भागते भागते सीधा नदी के अंदर गिर जाते हैं जिसमें सारा का सारा सिल्वर उसी के साथ गिर जाता है। और हवा नहीं चल रही थी उससे पहले कुछ टाइम पहले वहाँ पे बम धमाका हुआ था। तो वहाँ पे कुछ टाइम पहले वहाँ पे एक और धमाका हुआ था जिसकी वजह से उसे लगता है कि शायद घोड़े उसकी वजह से डरे होंगे। जैसे सिल्वर सारा का सारा जैसे नदी के अंदर गया तो उसी के साथ ही जो सोल्जर थे उसी के साथ ही वहाँ पे कूद गए थे। जितना सिल्वर उनको वापस रिकवर करना था वो तो नहीं मिला, उन्हें सिर्फ थोड़ा बहुत ही सिल्वर वापस मिला था और जो बाकी के जो सिल्वर था वो कहीं ना कहीं मिस हो गया। तो ये बहुत बड़ा राज था। तभी हमारा जो नीनियांग होता है वो बिल्कुल चौंक जाता है, बोला कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि जब वहाँ पे सिल्वर घुमा था उसी के साथ ही सिपाही भी कूद गए थे। तो वहाँ पे जब सिल्वर उनको मिल जाना चाहिए था, बाकी का सिल्वर कहाँ गया वो अभी भी ये राज उसके दिमाग में घूम रहा होता है। तभी ये सीन शिफ्ट होता है, सीधा जिंगजाओ का महल दिखाया जाता है। साउथ हॉल के अंदर कुछ लोग मीटिंग कर रहे होते हैं। जिंगजाओ का जो गवर्नर होता है वहाँ पे बैठ के काफ़ी ज़्यादा टेंशन में बैठा होता है जो कि कुछ ना कुछ सोच रहा होता है। उसके दिमाग में बिल्कुल भी कुछ ना कुछ आइडिया आ रहे होते हैं। तभी वो बोलता है कि जो जू पिंग जी के हाथ से जो सिल्वर घुमा था उसमें से थोड़ा बहुत तो रिकवर हो चुका है, पर अब हमारे पास सिर्फ 2 दिन बचे हैं। अगर वो नहीं मिला तो हमारे साथ बहुत बुरा होने वाला है। फिर वो बोलता है हमें बहुत जल्दी करना पड़ेगा। तभी जो रॉयल फैमिली के जो वॉचमैन होता है उनके सामने खड़ा होता है। फिर वो बोलता है हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, अब जू पिंग जी के बाहर निकालने के लिए हमें कोई ना कोई रास्ता निकालना ही पड़ेगा। हम कितना भी चिल्लाए पर हमें जो जू पिंग जी को हम न्याय नहीं दिला सकते क्योंकि वो कितना भी चिल्लाएंगे पर कोई भी उनकी बात नहीं मानने वाला है। तभी गवर्नर बोलता है हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, बहुत जल्दी करना पड़ेगा। फिर वो बोलता है आखिरकार ये सिल्वर घुमा के से उसके दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा होता है। तभी उनके साथ जो लड़की खड़ी होती है वो फिर वो बोलती है शायद उनकी थोड़ी बहुत देखभाल तो हो रही होगी। यहाँ पे जो लड़की हमें दिखाई जाती है वो स्काईनेट की सबसे यंगेस्ट स्टूडेंट होती है। फिर वो बोलती है मुझे नहीं लगता कि जू पिंग जी झूठ बोल रहे होंगे। तभी हमारे जो एडमिनिस्टर होते हैं फिर वो बोलते हैं हमें पता है कि जू पिंग जी के रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे हैं और वहाँ पे उनके परिवार वाले भी काफ़ी ज़्यादा बिखर गए हैं और हम उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन भी कर रहे हैं पर उनका कुछ सोल्यूशन निकल जाएगा, हम उन्हें बचा सकते हैं।
तभी हमारे जो रॉयल फैमिली का वॉचमैन होता है फिर वो बोलता है कि साफ साफ शब्दों में यहाँ पे दिख रहा है जो स्काईनेट के अनुसार उनके हाथ से ही सिल्वर घुमा हुआ है, अब हम भी उन्हें मरने से नहीं बचा सकते हैं। तभी हमारे जो रॉयल फैमिली का वॉचमैन है तो बस उस लड़की को देख रहा होता है, फिर वो बार बार वो कुछ ना कुछ उठा उठा के खा रही होती है। फिर वो देखता है ये साली इतनी क्या खाती है, और उस लड़की को कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो पिंक जी के साथ क्या क्या होने वाला है। तभी हम देखते हैं जो वॉचमैन के सामने जो शुगर कैन के कुछ टुकड़े पड़े होते हैं उसमें से एक हवा में उड़ के नीचे गिर जाता है। ये देख के जो वॉचमैन काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, ये हमारी चीज़ ऐसे कैसे हवा में उड़ के नीचे गिर गई। तभी वॉचमैन होता है अपनी टेक्निक को यूज़ करके सीधा शुगर कैन के उसको हवा में ही रोक देता है और उसको हवा में से वापस उसे रिवर्स कर देता है। तभी जो शुगर कैन का जो टुकड़ा होता है वापस उसके उसी जगह पे जाके गिर जाता है। इसको देख के जो वॉचमैन होता है काफ़ी राहत महसूस करता है, फिर वापस उसको जो हाथ में जो पेपर होता है उसे लेके वापस पढ़ने लग जाता है। तभी उस लड़की के पास एक अनजान लड़का आता है, फिर वो बोलता है कि मैम आपके लिए उस स्काईनेट की तरफ से कोई लेटर आ रखा है। तभी वो बोलती है अच्छा तुम मेरे लिए बंस भी लेके आओ। तभी उसमें से एक बंस उठा लेती है और उसको खाने लगती है। फिर वो देखती है कि मेरे लिए क्या हो सकता है। जो स्काईनेट की तरफ से जो लेटर आया होता है वो लड़की उसको पढ़ने लगती है, तो उसमें लिखा होता है हमने 20 माइल तक हमने बहुत ज़्यादा छानबीन की है, अभी तक हमने ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी जो कि सिल्वर जैसी दिखती हो। तभी वो सोच में पड़ जाती है। तभी वो जो लड़की होती है वो वापस से पढ़ने लगती है कि यहाँ पे बहुत सारा कचरा है, पर इस कचरे के अंदर उन्होंने बहुत ज़्यादा छानबीन किया पर यहाँ पे भी कोई सिल्वर नहीं मिला है। उसने पूरे नदी के अंदर 20 किलोमीटर तक उसने सारा सब कुछ ढूंढ लिया पर उसे कुछ भी नहीं मिला। ये सुनते ही हमारा जो एडमिनिस्टर होता है काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर वो सोचता है यार ऐसे कैसे पॉसिबल है कि 1.5 मिलियन टन का जो सिल्वर वो कहीं ना कहीं घुमा तो होगा और वो अभी तक भी उसमें नदी में ढूंढ रहे तो अभी तक तो कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए, और ऐसे कैसे पॉसिबल है कि वो सारा का सारा कहीं ना कहीं गायब हो गया। क्या उसे किसी मॉन्स्टर ने खा लिया या जमीन ने खा लिया? अभी तक 3 दिन हो गए ढूंढते हुए पर अभी तक कुछ भी नहीं मिला। अब हमें अपोजिट साइड जाके भी उसे चेक करना चाहिए, जो भी जहाँ पे भी कचरा बिखरा हो उसके साथ ही उसे सिल्वर को भी ढूंढने की कोशिश करो। अगर हमने ये सारा का सारा सिल्वर नहीं ढूंढा तो ये सारे के सारे जो जिम्मेदारी किसके ऊपर लेंगे और ये सारा का सारा ब्लेम हमारे पर आ जाएगा। अभी हमारे जो रॉयल फैमिली का जो वॉचमैन होता है वो बोलता है कि शायद मुझे लगता है कि शायद ये गलत जगह जाके ये सारा का सारा सिल्वर ढूंढ रहे हैं, इनको सबको अपोजिट साइड जाके ढूंढना चाहिए। मुझे लगता है कि इन सब के पीछे कोई राक्षस का काम भी हो सकता है। तभी हमारा जो एडमिनिस्टर होता है काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर वो बोलता है क्या तुम्हें लगता है कि राक्षस हवा भी चलाएगा, और इतनी जोर जोर से हवा की वजह से जो सारा सिल्वर घुमा हुआ जो क्या मॉन्स्टर थोड़ा चलाएगा? मुझे नहीं लगता है कोई मॉन्स्टर हो सकता है, और हवा को उसी टाइम चलना चाहिए जहाँ पे वहाँ से सिल्वर जा रहा होता है। और ये कैसे पॉसिबल है कि जो हवा सिर्फ नदी के पास ही चल रही थी, आसपास क्यों नहीं चल रही थी? ये सुनते जो हमारा वॉचमैन होता है काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। जो रिवर की जो वेव्स थी वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर तक आई थी, तो ये देखते ही जो हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है कैसे कैसे पॉसिबल होता है इतनी वेव्स ऊपर भी आ सकती है। और उसी वेव ने दोनों साइड से कवर किया था जो कि सिल्वर उसी के अंदर घुमा था। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगर आपको अगला पार्ट चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम अगला पार्ट जल्दी लेके आएंगे। इसी के साथ गुड बाय।